नेक्स्ट हमें कंसेप्ट देखना है, वो है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। जरा ध्यान दीजिए। कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स ए नाम का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फाइंड डिटर्मिनेंट ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ए। यानी अगर आपके सामने मैट्रिक्स है ए नाम का 1 2 3 4, तो आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करिए। 1 2 3 4 कैसे फाइंड करते हैं? 1 4 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 2। वैसे आप डिटर्मिनेंट वे फाइंड करो। आपके पास दो शक्यताएं हैं, 2 पॉसिबिलिटीज। नंबर 1, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। इफ अगर वो डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया, देन ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ए कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स। ये यानी मैट्रिक्स ए है। देखिए जरा, ए नाम का मैट्रिक्स दिया है, आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। अगर डिटरमिनेंट 0 आया तो जिसका डिटरमिनेंट 0 आया वो मैट्रिक्स से सिंगुलर है। और दूसरा कंसेप्ट है, इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट 0, जैसे मैंने यहां बताया, अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है, देन ए इज नॉट 0 के लिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दिख रहे हैं ना फुल स्क्रीन? तो आपको डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है। सो क्या है? यस, आपको मैट्रिक्स दिया है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, उसको डिटर्मिनेंट फाइंड करो। अगर वो डिटर्मिनेंट 0 आया तो मैट्रिक्स सिंगुलर है, 0 नहीं तो मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है। मैं एग्जाम्पल आपको यहीं पे दे देता हूं। एग्जाम्पल ए 1 2 -2 -4, ये मैट्रिक्स स्क्वायर है। अब स्क्वायर क्यों बोला? अरे बच्चों, स्क्वायर है तो ही डिटरमिनेंट फाइंड होगा। अगर स्क्वायर नहीं है, रो और कॉलम का नंबर इक्वल नहीं है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या खास फाइंड करोगे? तो आपके लिए मैट्रिक्स ये है। अब उसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। मैट्रिक्स के कपड़े उतारो, डिटरमिनेंट के पहनाओ। 1 2 -2 -4 सॉल्व करो। क्या आया रे? 1 × -4 आया -4, माइनस -2 × 2 आया -4। आंसर क्या आया? -4 + 4 0। डिटर्मिनेंट क्या आया? 0। तो ए कौन आया? सिंगुलर मैट्रिक्स। ए कौन है बच्चों? सिंगुलर मैट्रिक्स। दिखाई दे रहा है बराबर आपको? सिंगुलर मैट्रिक्स आया। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल अभी दिया वही करता हूँ, नॉन सिंगुलर का। यहाँ पे आइए, सपोज एग्जाम्पल इधर ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अभी किया वही। तो मैट्रिक्स को निकाल के उसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। डिटरमिनेंट फाइंड करो इस मैट्रिक्स का। कैसे होगा डिटरमिनेंट फाइंड? 1 × 4 = 4, -3 × 2 = 6। तो डिटरमिनेंट ये आया 4 - 6 -2। ये 0 है, इट इज नॉट 0। सो डिटरमिनेंट इज नॉट 0, सो ए इज नॉट यानी नॉन सिंगुलर। ए कौन है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यहाँ लिखता हूँ, अगर वह लिखने में तकलीफ है। इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अंडरस्टूड कंसेप्ट ऑफ सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर? क्या कंसेप्ट है? सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने का। अगर इक्वल टू 0 सिंगुलर, नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर। इट इज ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट फाइंड होता है। अगर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं है तो डिटरमिनेंट फाइंड ही नहीं होगा। ओके, now students, look at the problem number 75. I have chosen this problem because it is half written in our sheet. Tai has forgotten to type something, so I have completed it and added something. Matrix A and B are given. Is AB a singular matrix? Question पूछा उन्होंने, क्या भैया AB सिंगुलर है? और दूसरा, वेरीफाई डिटर्मिनेंट AB is डिटर्मिनेंट A into डिटर्मिनेंट B.
ये ऑलवेज ट्रू होगा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज ऑलवेज डिटरमिनेंट ए टू डिटरमिनेंट बी, हमें वो वेरीफाई करना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ए बी सिंगुलर है क्या नहीं। अरे भैया सिंगुलर है कि नहीं, उसके लिए उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ता है। अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो सिंगुलर, नॉट जीरो है तो नॉन सिंगुलर। लेकिन आपको ए बी मैट्रिक्स ही मालूम नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं ए को बुलाता हूं 5 4 4 3 ए है, बाद में बी -3 4 4 -5। पहला सप्लाइज रो, दूसरा सप्लाइज कॉलम, ऑर्डर ऑर्डर 2/2 सेम है बराबर। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पहले वो देखने का, नहीं पॉसिबल तो बोल देगा नहीं है। ए कौन है बच्चों, R1 C1 है, 5 4 -3 4। शुरू करेंगे R1 C1, 5 into -3 -15 प्लस 4 into 4 16, 5 into -3 -15 प्लस बराबर 4 4 16। नेक्स्ट मैं R1 में ही खड़ा हूं, कॉलम सेकंड है, 5 into 4 20 प्लस 4 into -5 -20, 5 4 20 प्लस 4 into -20। नीचे उतरो R2 C1 रेड रेड, 4 into -3 -12 प्लस 3 into 4 12, 4 into 4 16 प्लस 3 into -5 -15, R2 C2 4 4 16 प्लस 3 into -5 -15। तो बच्चों ये भी क्या आया, 16 -15 1, 12 -12 0, 20 -20 0, 16 -15 1। अरे ये तो अपना आई आ गया। तो ए बी इज इक्वल टू 1001। अब हमें देखना है कि सिंगुलर है क्या नॉन सिंगुलर, इसलिए डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। मैट्रिक्स के कपड़े उतार के डिटर्मिनेंट के कपड़े पहनाओ। ये मैट्रिक्स ए भी है, अब डिटर्मिनेंट ए भी, यानी मैट्रिक्स के जगह डिटर्मिनेंट के कपड़े पहने। 1 0 0 1 कैसे सॉल्व करते हैं, 1 into 1 1 माइनस 0 into 0 0, आंसर आ गया 1। अब 1 0 है क्या, नहीं, इट इज नॉट 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 0 नहीं आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज नॉट 0, सो ए बी इज नॉट सिंगुलर को क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए बी इज नॉन सिंगुलर, क्यों, डिटर्मिनेंट बी नॉट इक्वल टू 0। ये उसका फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट क्या है, वेरीफाई दैट। देखो यहां पे वेरीफाई दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज डिटर्मिनेंट ए इनटू डिटर्मिनेंट बी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमारे पास अवेलेबल है, अब खाली डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट बी फाइंड करने का और देखने का वेरीफाई होता है कि नहीं। ओके, नाउ इन द सेकंड पार्ट आई विल कॉपी द LHS. LHS is determinant of AB that we just got over. Now RHS is determinant A into determinant B. तो सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट A की तलाश करूंगा। डिटरमिनेंट A का मतलब मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट फाइंड करो। क्या है वो, 5 4 4 3, 5 3 15 minus 4 4 16। क्या आएगा आंसर, -1। उसके बाद मैं डिटरमिनेंट B फाइंड करूंगा, तो B को बुलाऊंगा -3 4 4 -5। मैट्रिक्स के जगह मैंने डिटरमिनेंट फाइंड, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 3 15 माइनस 4 4 16, 15 minus 16 -1। Now let us find RHS. What is RHS? Determinant A into determinant B. What is determinant A? -1 into -1। अरे ये भी +1 आएगा, तो LHS 1 है एंड RHS भी 1 है। So what is the conclusion? LHS equal to RHS. That is determinant of AB equal to determinant A into determinant B. Okay? Hence verified. उन्हें verify बोला ना, hence verified. Understood? Simple question.